हेलो माय डियर्स, मैं आपका एस्टोस सर। ये फरारी सीरीज़ के बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। जो लेक्चर नंबर 1 है वो आपके फैज़ान सर ने आपको दिया था। होप है कि आपको पसंद आया होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो पहले टेक्स्ट बुक में आप अगर आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे पहले ही एक डायग्राम दी गई है। ये ज़्यादातर छोड़ते हैं बच्चे, लेकिन मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपके सामने शेयर करने की ये ज़हमत उठाई। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये स्टाइल है, यहाँ पे स्टिग्मा है, यहाँ पे ये एंथर है, ये पेटल है, और ये फिलामेंट है, और ये यहाँ पे सेपल, और ये ओवरी। अब आप बोलोगे इसमें क्या एक क्वेश्चन नीट में आएगा। वहाँ पे मतलब क्या करेंगे, ये स्टाइल यहाँ पे गायब करेंगे, स्टिग्मा गायब करेंगे, एंथर गायब करेंगे, कुछ भी 3 या 4 वहाँ पे ऑप्शन गायब करेंगे और बताएंगे कि इसमें बताओ, इसमें से मतलब ये क्या है, वो क्या है, वही बता सकते हैं। ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगर हम फ्लावर में देखेंगे ना, जो एंड्रोशियम होता है वो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एंड्रोशियम रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और जो गाइनोशियम होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हम एक टिपिकल स्टैमेन की बात करेंगे ना, उसके पास 2 पार्ट्स होते हैं। क्या? अगर हम एक टिपिकल स्टेमेन की बात करेंगे, उनके पास 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है एक लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। दूसरा क्या होता है, टर्मिनल जनरली बायलोबर स्ट्रक्चर, जिसको हम एंथर बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे डायग्राम पे, ये जो लॉन्ग और सिलेंडर स्टॉक होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। और ये ऊपर है ना, ये बायलोबर स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। जो प्रॉक्सिमल एंड, अब यहाँ पे देखो, ज़्यादातर बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, प्रॉक्सिमल एंड कौन सा होता है और डिस्टल एंड कौन सा होता है। अगर आप नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे ना, इस यहाँ पे नीचे की तरफ ये होता है प्रॉक्सिमल एंड, और अगर आप यहाँ पे एंथर की तरफ देखो, ये होता है डिस्टल एंड। ये याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है ना, वो क्या होता है, बायलोब्ड होता है। और हर एक लोब क्या होता है, और उसके पास क्या होते हैं, 2 ठीका होते हैं। दैट इज़ वाई उसको हम क्या बोलते हैं, डाइथीकस। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर जो होता है वो बायलोब्ड होता है। हर एक लोब के पास क्या होते हैं, 2 ठीका होते हैं, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, डाइथीकस बोलते हैं। जो एंथर है ना, वो क्या होता है, 4 साइडेड यानी कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। उसके पास क्या होते हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, जो लोकेट कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। हर एक लोब में क्या होते हैं, 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आएगा जो मैं कह रहा हूँ। अगर हम किस में लेकिन देखोगे, ये ट्रांसवर्स सेक्शन में जब आप देखोगे, मैं बोल रहा हूँ कि जो एंथर है ना, उनके पास क्या, वो क्या उसके पास क्या होते हैं, 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। अब हर एक स्ट्रक्चर के पास क्या होता है, एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। और हर एक लोब में क्या होते हैं, 2-2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। अब हम बात करेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में। अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का, जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम है वो सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। क्या होता है, सर्कुलर इन आउटलाइन। ये जनरली सराउंड होता है बाय 4 वाल्स। अब कौन कौन सा वाल होता है, एक तो होता है एपिडर्मिस, दूसरा क्या होता है, एंडोथीशियम, तीसरा क्या होता है, मिडल लेयर, और जो चौथा होता है वो क्या होता है, टैपेटम। जो बाहर के 3 लेयर्स होते हैं ना, वो फंक्शन करते हैं किसके, कौन सी फंक्शन करते हैं, प्रोटेक्शन का। यानी कि वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, फ्लावर को, और हेल्प करते हैं किसमें, डिहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन। और वो हेल्प करते हैं किसको, एंथर को, ताकि वो रिलीज करे क्या, पोलन। जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है, टैपेटम। जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सा होता है, टैपेटम। जो ये टैपेटम है ये क्या करता है, ये न्यूरिश करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। जो इनर मोस्ट लेयर होता है वो क्या है, टैपेटम, ये न्यूरिश करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। जो सेल्स होती है टैपेटम की, उसके पास क्या होता है, डेनोसाइटोप्लाज्म, और जनरली उनके पास क्या होता है, मोर देन 1 न्यूक्लियस। वो प्रोसेस जिसमें माइक्रोस्पोरस बनते हैं कहाँ से, पोलन मदर सेल से, इसको हम शॉर्ट में पीएमसी भी बोलते हैं, थ्रू मियासिस, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। जो माइक्रोस्पोर है ना, माइक्रोस्पोर्स हैं जो ये बनते हैं, इनको अरेंज किए जाते हैं क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स, जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्रा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना।
जो ही एंथर मैच्योर होता है और ये क्या होता है डिहाइड्रेट, जो माइक्रोस्पोर्स है वो डिसोसिएट होते हैं आपस से और डेवलप किस में फिर होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स में डेवलप होते हैं। मैं कह रहा हूँ जो ही एंथर्स मैच्योर होते हैं और डिहाइड्रेट होते हैं, जो माइक्रोस्पोर्स है वो किस में फिर डेवलप होते हैं, पोलन ग्रेन्स में डेवलप होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत सारे स्पीशीज़ के, वो क्या करते हैं, वो काज एलर्जीज करते हैं और ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है कुछ लोग उसमें, किन की वजह से, इन्हीं पोलन ग्रेन्स की वजह से। और जिससे क्या होता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे एक अस्थमा, ब्रोंचिटिस। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा जो पोलन एलर्जीज इनका मतलब काज माना जाता है वो कौन है, वो एक प्लांट है जिसको हम बोलते हैं क्या, पार्थेनियम। इसको हम और एक नाम भी कहते हैं कैरेट ग्रास। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट, अगर हम राइस और वीट लेंगे ना, इनकी जो पोलन ग्रेन्स की वेएबिलिटी होती है, यानी कि पोलन ग्रेन्स कब तक जीवित रह सकता है, जो उनकी पोलन वेएबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 30 मिनट्स। किन की, राइस और वीट की। ये नीट में आया है, ये याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नीट में आया है, इसको याद रखना। और कुछ मेंबर्स होते हैं कौन सा, रोजेसी, लेजुमिनेसी और कौन सा, सोलनेसी, ये मेंटेन रखते हैं पोलन वेएबिलिटी फॉर मंथ्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, नीट में आ चुका है, याद रखना। जो पोलन ग्रेन्स है ना, इनको हम स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्व करके रखते हैं किस में, लिक्विड नाइट्रोजन में। लेकिन उसका जो ये टेम्परेचर होता है ना वो कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे ये डिग्री सेंटीग्रेड है, सॉरी यहाँ पे ये गलती हुई है इसको, ठीक। इनको हम फिर स्टोर कहाँ पे रखते हैं, उनको बोलते हैं, देखो अगर हम सीड्स को मतलब अभी पैसे बैंक में रखते हैं उसको हम बोलते हैं मतलब सीधे मनी बैंक बोलते हैं, जहाँ पे हम पैसे रखते हैं। उसी तरह अगर हम सीड्स को जहाँ पे रखते हैं उसको बोलते हैं सीड बैंक्स, और जहाँ पे पोलन्स रखते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, पोलन बैंक्स। याद रखना, यहाँ पे पोलन जो है ना उनको हम स्टोर रखते हैं कहाँ पे, पोलन बैंक्स में, और जो सीड्स हैं उनको हम कहाँ पे रखते हैं, सीड बैंक्स में। आगे बढ़ते हैं। जो गाइनोशियम है ना, ये किसका बना होता है, एक सिंगल पिस्टल का। अगर मतलब जो गाइनोशियम है अगर एक खाली सिंगल पिस्टल का बना हुआ होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, मानो कार्पलरी। अगर इसके पास मोर देन 1 पिस्टल होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पलरी। व्हेन देयर आर मोर देन 1, अगर एक से ज़्यादा होगा, क्या जो ये पिस्टल है अगर एक से ज़्यादा होगा, या तो ये फ्यूज्ड होंगे या तो ये फ्री होंगे। अगर फ्यूज्ड होंगे तो इसको हम सिनकार्पस बोलते हैं, अगर ये फ्री होंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं। हर एक पिस्टल के पास 3 पार्ट्स होते हैं, हर एक पिस्टल के पास क्या होते हैं, 3 पार्ट्स। एक तो होता है स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, तीसरा क्या होता है, ओवरी। जो स्टिग्मा है ना ये क्या सर्व करता है, एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन्स, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है वो इसी पे बैठते हैं। अब यहाँ पे और एक डायग्राम आई टेक्स्ट बुक की, इसकी तरफ ध्यान रखना। देखो ज़्यादातर बच्चे खाली इस डायग्राम की तरफ ध्यान देते हैं, फिर यहाँ पे जो ये फिगर में दिया है ना इसकी तरफ ज़्यादातर बच्चे ध्यान नहीं देते। यहाँ पे देखो जो ये पहली डायग्राम है ना ये किसकी है, हिबिस्कस की, हिबिस्कस की है ना। यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे नीचे थैलेमस, ये क्या है, ओवरी, यहाँ पे क्या है, स्टाइल, और ये क्या है, स्टिग्मा। ये ध्यान देना है, मुझे ये नहीं समझाना है ये डायग्राम पे, ये तो आप खुद भी देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये हिला में वो, ये मुझे ये बताना है। देखो जो मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल है ना ये किसका है, पेपेवर का, क्योंकि क्वेश्चन नीट में यही आएगा, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल। वहाँ पे फिर नीचे ऑप्शंस देंगे आपको, डिफरेंट ऑप्शंस देंगे। यहाँ पे क्या है, पेपेवर, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर इसको छोड़ देते हैं, उनको लग रहा है खाली डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चन छूट जाता है। और दूसरा क्या आता है, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, ये किस में आता है, मिशेलिया। ये जो सी है ना ये किस में आता है, मिशेलिया, किस में, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशियम, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स है ना, या तो ये एक ओवरी में, या तो वो एक होगा, अब एक इनमें होगा वीट, पैडी, मैंगो, या तो ये बहुत सारे होंगे। जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स है ओवरी में या तो वो एक होगा या तो वो बहुत सारे होंगे। अगर एक होगा किस में होते हैं एक, या तो वीट होगा, पैडी, मैंगो, और ज़्यादा किन में होंगे, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स में। अब बात करेंगे हम किसकी, मेगास्पोरेंजियम की। जो मेगास्पोरेंजियम है उसका और एक नाम है क्या, ओव्यूल, याद रखना है। जो ये ओव्यूल है ना ये क्या है, स्मॉल स्ट्रक्चर है जो अटैच होता है किसके साथ, प्लेसेंटा के साथ, बाय मीन्स ऑफ एसिटाक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनिकल। जो बॉडी होती है ना ओव्यूल की वो फ्यूज होती है फेनिकल के साथ इन द रीजन जिसको हम क्या बोलते हैं,
हिलम। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। जो हिलम है ना, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। जो हिलम है ये रिप्रेजेंट करता है जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फेनिकल। जो हिलम है ये रिप्रेजेंट करता है जंक्शन किसके दरमियान, ओव्यूल और फेनिकल के दरमियान। जो ओव्यूल है ना, इसके पास या तो एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलोपस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्मेंटस बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो ओव्यूल्स हैं इनके पास एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलोपस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्मेंटस बोलते हैं। जो इंटीग्मेंटस है ना, ये न्यूक्लियस को एनसर्कल करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट एट द टिप, जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे क्या एक स्मॉल ओपनिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। यानी कि जो इंटीग्मेंटस है ना, वो न्यूक्लियस को हर जगह से कवर करते हैं, बस एक जगह से कवर नहीं करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोपाइल की अगेंस्ट अपोजिट द माइक्रोपाइल, वहाँ पे क्या होता है, क्लाजा। इसको कुछ लोग चलाजा भी बोलते हैं और कुछ लोग क्लाजा भी बोलते हैं। अब जो आपको ठीक लगे वो आप बोल देना, दो में से आप इनको। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। जो ये क्लाजा है, अपोजिट द माइक्रोपाइलर एंड इज द क्लाजा रिप्रेजेंटिंग, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। एक इंटीग्मेंटस के अंदर एक मास ऑफ सेल्स होता है, इंटीग्मेंटस के अंदर क्या होता है, एक मास ऑफ सेल्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है, एक इंटीग्मेंटस के अंदर होता है। ये क्या होता है, मास ऑफ सेल्स। जो ये सेल्स न्यूक्लियस की होती है ना, इनके पास एबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियो सैक। देखो न्यूक्लियस के अंदर एक क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, जिसको हम और एक नाम बोलते हैं क्या, फीमेल गेमेटोफाइट। मैं कह रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस है उसमें उसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, या जिसको हम और एक नाम बोलते हैं क्या, फीमेल गेमेटोफाइट। जो ओव्यूल है इसके पास जनरली क्या होता है, सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्मर फ्रॉम ए मेगास्पोर। जो एम्ब्रियो सैक है ये किससे बनता है, मेगास्पोर से। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करेंगे स्पोरोजेनेसिस की। मेगास्पोरोजेनेसिस की अब बात करेंगे। ये मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल से हम मेगास्पोरस जब हासिल करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरस। ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या बनते हैं, मेगास्पोरस। किससे, मेगास्पोर मदर सेल से, उसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस। जो ओव्यूल्स होते हैं इनके, ये जनरली क्या होते हैं, ये जनरली डिफ्रेंशिएट होते हैं कहाँ से, सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से, इन द माइक्रोपाइलर डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। द एमएमसी अंडरगोज मियोटिक डिवीजन। जो ये मेगास्पोर मदर सेल है ना, वो अंडरगो होता है मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन क्या होता है, ये रिडक्शन डिवीजन होता है। इसमें नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, हाफ होते हैं। ये क्या, इससे क्या बनते हैं, इससे 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। जब मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन जब इसका होता है तो ये क्या बनाता है, ये 4 मेगास्पोर्स बनाते हैं। अब हम बात करेंगे फीमेल गेमेटोफाइट की। किसकी बात करेंगे, फीमेल गेमेटोफाइट की। इन मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वन ऑफ द मेगास्पोर्स इज फंक्शनल। देखो यहाँ पे ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है नीट परस्पेक्टिव से। जो मेगास्पोर है, खाली एक ही मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शनल। जो बाकी 3 है वो क्या होते हैं, डिजेनरेट होते हैं। जो एक ही मेगास्पोर क्या होता है, फंक्शनल। बाकी जो ये मेगास्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिजेनरेट। और वही एक मेगास्पोर जो है वो किस में डेवलप होता है, फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप होता है। इसी को हम फिर क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। जो ये डेवलपमेंट है क्या, मतलब एक ये मेगास्पोर से क्या बनना, फीमेल गेमेटोफाइट, ये क्या होता है, ये मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, इसी को हम बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। यानी कि एम्ब्रियो से किसे बनना, सिंगल मेगास्पोर से बनना, इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यहाँ पे टी नहीं लिखा है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर का, ये डिवाइड करता है माइटोटिकली। माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। यानी कि दोनों को बराबर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अगर इसके पास 6 होंगे तो इसके पास भी 6 होते हैं। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका न्यूक्लियस क्या होता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है। तो ये क्या बनाता है, 2 न्यूक्लियस बनते हैं। अब
अब जो ये दो न्यूक्लियस है ना, ये मूव करते हैं अपोजिट पोल्स की तरफ। एक पोल की तरफ एक न्यूक्लियस जाता है, मान लो ये सेल है। अब जब ये डिवाइड करता है, ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस बनाता है, एक न्यूक्लियस इस तरफ जाता है, दूसरा न्यूक्लियस इस तरफ जाता है। बस यही बात बोल रहा हूँ। ये क्या बनाता है, 2 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक। अब और सिक्वेंशियल डिविजनस होते हैं, मेटा डिविजनस होते हैं। अब ये फिर क्या बनाता है, ये 4 न्यूक्लियड बनाता है, 8 न्यूक्लियड बनाता है। इसी तरह क्या बनाता है, लास्ट में 8 न्यूक्लियड एम्ब्रियो सैक बनाता है। अब लास्ट में मैं आपको इसका निचोड़ बताता हूँ, ये क्या बोल रहा है। ये जो मतलब मेगा सुपर, जब मेगा फंक्शनल मेगा सुपर है ना, वो डिवाइड होता है माइटोटिकली। इसमें पहले ये 2 सेल्स बनाता है, फिर वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं, फिर और माइटोटिक डिविजन्स होते हैं, फिर 4 बनते हैं, उसके बाद क्या बनते हैं, 8 बनते हैं। अब इसी तरह इसके डिविजन्स होते हैं। ये याद रखना, ये क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, यानी कि इनको जल्दी ही मतलब इमिजिएटली ये मतलब सेल वॉल नहीं बनता है इनको। ये क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होते हैं। अब ये क्या होते हैं, देखो फिर क्या होता है इनमें, फिर धीरे धीरे इनको क्या बनते हैं, फिर इनको धीरे धीरे क्या बनते हैं, वो मतलब सेल्स, मतलब सेलर फॉर्मेशन होती है, फिर सेल्स बन जाती है। ये लास्ट में कितना बनता है, 8 न्यूक्लियड 7 सेलड बनता है, यानी कि 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लियड होते हैं। 3 सेल्स कहाँ पे होते हैं, 3 सेल्स क्लाजल एंड पे होते हैं, और जिनको हम एंटीपोडल्स बोलते हैं। एक लार्ज सेंट्रल सेल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम 2 पोलर न्यूक्लियर बोलते हैं। और होते हैं कि 2 होते हैं उसमें साइनर्जिड्स, और क्या होता है, एक होता है उसमें एग सेल। अब इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो। यहाँ पे देखो ये क्लाजल एंड है ना, यहाँ पे ये 3 सेल्स, ये क्या है, एंटीपोडल्स है। बीच में जो ये पोलर न्यूक्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल सेल बोलते हैं। और जो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे देखो, ये क्या है, एग सेल। और जो ये 2 है इसके साइड में, ये क्या है, साइनर्जिड्स। और जो यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये क्या है, फिलिफॉर्म एपैरेटस। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स का, कहाँ से, एंथर से लेकर कहाँ से, स्टिग्मा तक। ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब इस पॉलिनेशन में बहुत सारे एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स इस्तेमाल होते हैं। अब जो ये पॉलिनेशन है ना, ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की पॉलिनेशन होती है। एक तो होती है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, देखो ऑटोगैमी जो होती है ना, ये सेम फ्लावर में होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि एंथर से जो फ्लावर होता है सेम प्लांट का, उससे क्या आते हैं, वहाँ से आते हैं ये पोलन ग्रेन्स, और वो किस पे जाते हैं, स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ये याद रखना, ये सेम यहाँ पे भी सेम आता है और यहाँ पे भी सेम आता है। मैंने कि सेम प्लांट होना चाहिए या फ्लावर सेम होना चाहिए, तभी क्या होगी, ये ऑटोगैमी होगी। कुछ प्लांट्स यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखो, ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे बहुत बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इसकी एक ट्रिक मैंने बनाई है, काउ, COV, काउ। इसमें कौन कौन सा आता है, एक तो आता है वायोला, जिसको हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, दूसरा होता है ऑक्जेलिस, और तीसरा कौन है, कॉमलेना। ये प्रोड्यूस करते हैं 2 प्रकार के क्या, फ्लावर्स। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं कायाजमोगियम्स फ्लावर, जो सिमिलर होता है किसे, मतलब जिस तरह बाकी प्लांट्स होते हैं जिनके एक्सपोजर क्या होते हैं, एंथरस और स्टिग्मा होते हैं, उसी की तरह होता है। दूसरे होते हैं कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स, जो कभी भी ओपन नहीं होते। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें मतलब याद रखना, अगर कुछ भी हो जाए, किसी में भी अगर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, खाली ये वाहिद प्लांट होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी। कौन, कैलिस्टोगैमस फ्लावर्स। इनमें क्या होता है, एश्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। अगर पॉलिनेटर्स हो या ना हो, फिर भी इनमें क्या होगी, पॉलिनेशन होगी। ये याद रखना। ये जो मैंने बोला यहाँ पे वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलेना, ये प्रोड्यूस करते हैं 2 प्रकार के फ्लावर्स। एक तो होता है कौन सा, कायाजमोगैमस फ्लावर, दूसरा क्या होता है, क्लस्टोगैमस फ्लावर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम गिटनोगैमी की। गिटनोगैमी में भी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट तो सेम होता है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कहाँ से, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, लेकिन प्लांट क्या होता है, सेम होता है। देखो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, जो गिटनोगैमी है ना, ये फंक्शनली क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का इस्तेमाल होता है। और जेनेटिकली ये होता है सिमिलर किससे, ऑटोगैमी से।
मैं बोल रहा हूँ जो गेटोनोगेमी है इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो नीट के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। गेटोनोगेमी होती है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। जेनेटिकली क्या होता है, सिमिलर टू ऑटोगेमी, जो मैं अभी आपके सामने डिस्कस कर रहा था। अब बात करेंगे हम किसकी, जीनोगेमी की। जीनोगेमी में क्या होता है, इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट। इसमें प्लांट डिफरेंट होते हैं। अभी जो गेटोनोगेमी और कौन था, ऑटोगेमी, उनमें क्या था, उनमें प्लांट सेम था, लेकिन जो जीनोगेमी इसमें क्या है, जो प्लांट है वो डिफरेंट है। मतलब एक प्लांट से क्या आएगा, एंथर आएगा, और दूसरे प्लांट से क्या, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के साथ वो पॉलिनेट हो जाएगा। अब यहाँ ये क्या है, ये इसमें क्या होता है इस जीनोगेमी में, जीनोगेमी में ये होता है कि इसमें आप मतलब आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये मिलेंगे, मतलब वेरिएशंस मिलेंगे आपको। यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना इसका, जीनोगेमी इसीलिए इम्पॉर्टेंट बन रही है हमारे लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें आपको जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे, क्योंकि वेरिएशंस आएंगी। जब हम मतलब डिफरेंट प्लांट्स आपस में पॉलिनेट होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको डिफरेंट ये मिलेंगे, प्लांट्स भी मिलेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की। जो प्लांट्स है ना ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। क्या, जो प्लांट्स है ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, दो एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, एक तो होते हैं एबायोटिक, दूसरे क्या होते हैं बायोटिक। अब एबायोटिक में कौन कौन सा आता है, एक तो आता है विंड, दूसरा आता है वाटर, और बायोटिक में कौन आते हैं, एनिमल्स आते हैं, एनिमल्स में हम भी आते हैं। अब बात हम करेंगे जो पॉलिनेशन बाय विंड होता है ना, ये बहुत ही कॉमन होता है किन में, एबायोटिक पॉलिनेशन में। सबसे कॉमन जो होता है किस में, एबायोटिक पॉलिनेशन में, वो कौन है, वो है विंड। ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो विंड पॉलिनेशन है ना, जो इसके पोलन ग्रेन्स होते हैं, इसमें विंड पॉलिनेशन के थ्रू जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, एक तो लाइट होते हैं, दूसरे क्या होते हैं नॉन स्टिकी, यानी कि वो चिपकते नहीं हैं। क्यों नहीं चिपकते, ताकि वो आसानी के साथ ट्रांसपोर्ट हो जाए विंड के थ्रू, मतलब ट्रांसपोर्ट अच्छे तरीके से हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, तभी तो फ़ायदा मिलेगा ना। अगर वो स्टिकी होंगे तो फिर कौन सा फ़ायदा मिलेगा। इनके पास क्या होते हैं, इनके पास वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स होते हैं, ताकि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इजीली डिस्पर्स हो जाए विंड करंट्स के थ्रू। और इनके पास क्या होता है, इनके पास फेदरी स्टिग्मा होता है, ताकि इजीली ट्रैप करे किनको, पोलन ग्रेन्स को। आगे बढ़ते हैं, जो विंड पॉलिनेटिव फ्लावर्स होते हैं ना, इनके पास जनरली क्या होता है, सिंगल ओव्यूल होता है इन ईच ओवरी, और न्यूमरस फ्लावर्स होते हैं पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। एक फैमिलियर एग्जांपल है इसकी, ज़्यादातर इसको टीचर छोड़ते हैं, ज़्यादातर इसको मतलब बच्चे भी छोड़ देते हैं, बोलते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। मुझे पूरा है कि नहीं, या तो इस साल आएगा या तो अगले साल ज़रूर इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जो ये कॉर्न कैब है ना, इस पर जो टैसल्स होते हैं वो ज़्यादा कुछ नहीं होते, वो क्या होते हैं, वो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। जो टैसल्स होते हैं किस पे, कॉर्न कैब पे, वो क्या होते हैं, वो स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं। ये आपको मतलब ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ते हैं, जब नीट में आएगा फिर बोलेंगे बच्चे ये क्या हुआ। क्यों होते ये टैसल्स, क्यों होते हैं, ताकि ये ट्रैप करे पोलन ग्रेन्स को। जो विंड पॉलिनेशन है ना, ये कॉमन होती है किस में, ग्रासेस में। जो विंड पॉलिनेशन है ये कॉमन है किन में, क्वाइट कॉमन है ग्रासेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट परस्पेक्टिव से याद रखना, इसको मत भूल जाना। अगर हम देखेंगे पॉलिनेशन पे वाटर, ये बहुत ही रेयर होती है किन में, फ्लावरिंग प्लांट्स में। ये लिमिटेड होती है 30 जनरा तक। मोस्टली उनमें कौन आते हैं, मोनोकॉटिलेडन्स। आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल्स कुछ है किन के, वाटर पॉलिनेटिव प्लांट्स की, उसमें आता है एक तो वेल्सिनेरिया और हाइड्रिला। ये फ्रेश वाटर, ये ग्रो करते हैं किसमें, फ्रेश वाटर में, कौन, हाइड्रिला और वेल्सिनेरिया। और कुछ सेवरल मैरिन सी ग्रासेस होते हैं, जिसमें कौन आता है, ज़ूसिटीरिया। ये याद रखना, तीनों एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, क्योंकि ये आए भी है पिछले कई एग्जामों में नीट में। नट देखो, सारे एक्वेटिक प्लांट्स जो यूज़ वाटर करते हैं वो मतलब ये ज़रूरी नहीं कि उनको वाटर ही मतलब वो वाटर से ही पॉलिनेट हो जाए। वो सारे एक्वेटिक प्लांट्स ये ज़रूरी नहीं कि उनको वाटर ही पॉलिनेट करे। अब इनमें एग्जांपल क्या है, देखो वाटर हाइसिन्थ और वाटर लिली जो है ना, इनको वाटर पॉलिनेट नहीं करता है। इनको पॉलिनेट कौन करता है, या तो इंसेक्ट करता है या तो विंड करता है, ये याद रखना। जो कौन है, वाटर हाइसिन्थ, ये नीट प्रेजेंट
2022 आई थिंक आया है, नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया है। कौन, वाटर हाइसिनेथ और वाटर लिली जो है इनको कौन पॉलिनेट करता है, इंसेक्ट या विंड, इसको कौन क्या करता है, पॉलिनेट करता है। अब हम बात करेंगे किसकी, वेल्सिनेरिया की। जो वेल्सिनेरिया है ना, इनका जो फीमेल फ्लावर है वो क्या करता है, वो सरफेस के जो वाटर का सरफेस है ना उसके ऊपर आता है बाय लॉन्ग स्टॉक, और जो मेल फ्लावर्स या पोलन ग्रेनेज है वो रिलीज होते हैं इसकी सरफेस ऑफ वाटर पे, किस पे, सरफेस ऑफ वाटर पे। they are carried partially by water currents. Some of them eventually reach the flower, female flowers and the stigma. देखो क्या होता है, मैं इस वेल्सिनेर की आपको सीधी बात बोलूँगा। जो वेल्सिनेरिया में क्या होता है, जो इसके फीमेल फ्लावर्स हैं ना वो कहाँ पे पहुँचते हैं, सरफेस ऑफ वाटर पे बाय लॉन्ग स्टॉक, और जो फीमेल फ्लावर्स है या पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इस तरह इसकी क्या होती है, pollination होती है। In another group of water pollinated plants such as seagrasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water. Pollen grains in many such species are long, ribbon-like, and they are carried partially inside the water. Some of them reach the stigma and achieve pollination. In most of the water pollinated species, pollen grains are protected from wetting by mucinous covering. मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ समझाने की बात है, आगे बढ़ते हैं। Both wind and water pollinated flowers are not वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस वेक्टर, ये आपको समझ आया होगा। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट एंड रिच इन नेक्टर। जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स वो क्या होते हैं, ज़्यादातर लार्ज होते हैं, कलरफुल, फ्रेगनेंट और रिच इन नेक्टर। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर आर फ्रेगरेंस। द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सीक्रेट फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल्स। जो फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय बीज होते हैं और बीटल्स होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, ऑर्डर्स, ताकि वो अट्रैक्ट करे किनको, एनिमल्स को। तो सच एनिमल विजिटर्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोड्यूस रिवार्ड्स टू द एनिमल्स। नेक्टर, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो नेक्टर और पोलन ग्रेन्स है ना ये फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं। ये आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मुझे लग रहा है ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है नीट के परस्पेक्टिव से। ये जो नेक्टर और पोलन ग्रेन्स ये क्या होते हैं, यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, जो फ्लोरिवार्ड्स होते हैं ना वो सेफ प्लेसेस होते हैं किन के लिए, टू ले एग्स। इसमें से एग्जांपल कौन सी है, अमार्फोफेलस। ये फ्लावर कितना बड़ा होता है, 6 फीट इन हाइट होता है, ये याद रखना क्योंकि नीट में आने के चांसेस है इसके। अब हम और एक एग्जांपल की बात करेंगे। एक तो मॉथ स्पीशीज़, अगर हम रिलेशन करेंगे, रिलेशन की बात करेंगे ना किसके दरमियान, एक स्पीशीज़ ऑफ मॉथ एंड दूसरा कौन सा प्लांट, योका, जहाँ पे दोनों स्पीशीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक दूसरे के लिए। ये अपना लाइफ साइकिल तब तक कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक ये एक दूसरे के साथ ना हो। तो ये याद रखना, ये नीट में आया भी है, 1-2 बार नीट में आया है, तो इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ना इन्होंने बहुत सारे डिवाइसेस अपने आप में अडाप्ट किए हैं ताकि वो डिस्करेज करे सेल्फ पॉलिनेशन को और वो एनकरेज करे किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को। In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized. Either pollen is released, क्या होता है इनमें, कुछ में मतलब पोलन पहले ही रिलीज़ होता है, स्टिग्मा उस टाइम मतलब मैच्योर नहीं होता है। किस में क्या होता है, उसमें मतलब पोलन मैच्योर नहीं होता है, स्टिग्मा रिलीज़ हो जाता मतलब मैच्योर हुआ होता है। तो यही बात यहाँ पे लिखी है, मुझे नहीं लग रहा है ये उतना इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड डिवाइस जो है इसका वो है कौन सा, वो है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना। जो थर्ड डिवाइस है ये क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ pollination pollen from the same flower or the flowers of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting the pollen germination, pollen tube growth in the pistil। और दूसरा डिवाइस कौन सा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि मतलब किसी में एंथर ही खाली एंथर होगा, मतलब मेल फ्लावर्स होंगे, किसी में खाली फीमेल फ्लावर्स होंगे। बस ये मुझे नहीं लग रहा उतना इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये एग्जांपल इसकी इंपॉर्टेंट है। ये मोनोशियस है ना, किस में होते हैं, जो मोनोशियस होते हैं वो कौन कौन से हुए, एक तो कैस्टर है, दूसरा कौन है, मेज है, ये याद रखना। ये प्रिवेंट करता है ऑटोगेमी बट नॉट गिटोनोगेमी। ये ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है लेकिन ये गिटोनोगेमी को क्या प्रिवेंट नहीं करता। कौन, एक तो कैस्टर, दूसरा कौन है, मेज। ये याद रखना, मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है नीट में। अब हम बात करेंगे किसकी, पपाया की। जो पपाया है ना इसमें क्या होते हैं, जो मेल और फीमेल फ्लावर्स है वो प्रेजेंट होते हैं किस में, डिफरेंट प्लांट्स पे। ये क्या दिखाते हैं, डायोशी। ये इंपॉर्टेंट है मुझे लग रहा है। ये प्रिवेंट करता है दोनों, ऑटोगेमी भी और गेटनोगेमी भी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की।
जो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन है, देखो पॉलिनेशन ये ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन खाली अच्छे से मतलब खाली अच्छा पोलन ग्रेन किस पे आए, मतलब एक फ्लावर पे आ जाए, गलत पोलन भी आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि खाली अच्छे ये ये फ्लावर पे आ जाए। अब ये किस मतलब किसके ऊपर मतलब हाँ दारमदार करता है कि ये ठीक है कि गलत है, ये सारा किस पे होता है, स्टिग्मा पे। अगर वो कंपेटेबल होगा तो वो पॉलिनेशन करेगा, अगर वो मतलब इनकम्पेटेबल नहीं होगा, अगर वो इनकम्पेटेबल होगा तो वो पॉलिनेट नहीं होगा। ये किसके ऊपर है, स्टिग्मा के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग compatible pollination, the pollen grain is terminated on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pores. The contents of the pollen grain move into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reach the ovary. यहाँ तक मुझे लग रहा है ये तो बकवास, यहाँ तक कितना ये बोलूँ। आफ्टर रीच द ओरी, जो ये ओरी तक पहुँचता है, ये यहाँ पे ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना क्योंकि इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। After reaching the ovary, enters the ovule through micropyle and then enters one of the synergies through the filiform apparatus. देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे इसको गाइड कौन करता है, जो ये मतलब पोलन ग्रेन्स है ना, उनको गाइड कौन करता है साइनर्जिडस तक पहुँचने के लिए, वो है फिलिफॉर्म apparatus। ये याद रखना। Many recent studies have shown that filiform apparatus present at the micropyle part of the synergids guides the entry of the pollen tube। जो मैं भी कह रहा था आप लोगों को, ये गाइड करता है किसको, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब को। ये सारे इवेंट्स कहाँ से, पोलन डिपोजिशन से लेकर पोलन ट्यूब का एंटर होना किस में, ओव्यूल में, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन बोलते हैं। जो ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन है ना, ये क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पोलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पोलन इफ द फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। अब देखो अगर मतलब एक फीमेल पेरेंट पे क्या होता है, मतलब वहाँ पे दोनों सेक्सेस है, मेल भी है और फीमेल भी है। अब उसमें क्या होता है कि अगर हम रिमूवल ऑफ एंथर्स करेंगे फ्रॉम फ्लावर बड बिफोर द एंथर डिहीसिस यूजिंग ए पेयर ऑफ 4 सेप्स, ये उससे क्या होता है कि उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन, यानी कि एंथर का रिमूव होना किससे, फ्लावर बड से, उसको हम बोलते हैं इमैस्कुलेशन। जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स है हैव टू बी बैग कवर्ड विद ए बैग ऑफ सुटेबल साइज, यानी कि बैगिंग हमें उसको करनी है, फिर उसको हम मतलब कवर करना है किसको, जो ये फीमेल पेरेंट फ्लावर है उसको हमें क्या करना है, बैग कवर अप करना है किससे, किसी भी ज़्यादातर हम इसको कवर अप करते हैं किससे, बटर पेपर से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। अब डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड्स द पोलन ट्यूब रिलीज द 2 मेल गेमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म द साइनर्जिड। देखो जो साइटोप्लाज्म ऑफ साइनर्जिड है ना, वो रिलीज करता है 2, जो क्या है पोलन ट्यूब, वो रिलीज किस में होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ साइनर्जिड में। अब ये यहाँ पे क्या करता है, ये 2 मेल गेमेट्स को रिलीज करता है। एक मेल गेमेट क्या करता है, वो एग सेल के साथ क्या करता है, वो उसके साथ ये करता है, फर्टिलाइजेशन करता है और फ्यूज़ होता है। और दूसरा किसके साथ फ्यूज़ होता है, दूसरा फ्यूज़ होता है किसके साथ, वो फ्यूज़ होता है पोलर न्यूक्लियर के साथ। जो 2 पोलर न्यूक्लियर बीच में है उनके साथ वो फ्यूज़ होता है। अब जो ये एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं सिनगैमी, और जो 2 पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज़ होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। बोथ, एक तो सिनगैमी होता है, दूसरा क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। इन दोनों को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। आप लोग देख लेना, हर बार हर साल इसमें मतलब नीट से क्वेश्चन आया है, किसमें, इस डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर हर साल नीट में क्वेश्चन आया ही आया है। ये एक यूनिक इवेंट होता है किन के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। कौन, जो डबल फर्टिलाइजेशन ये एक यूनिक इवेंट होता है किन के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए। जो सेंट्रल सेल है ना, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन वो क्या बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और वो डेवलप किस में होता है, एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म में याद रखना उनका 3n क्या होता है, इनमें 3n होता है, क्या जो क्रोमोसोम नंबर है वो 3n होता है, ये याद रखना। और जो जाइगोट है यहाँ पे, जो एग सेल है वो क्या बनाता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है फिर। तो जो जाइगोट है वो क्या होता है, 2n होता है। और जो जाइगोट है वो फिर किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो में डेवलप होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की। जो एंडोस्पर्म है ना,
जो एंडोस्पर्म डेवलप्ड है वो प्रोसीडर्स क्या करता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो डिवाइड करता है रिपीटेडली और क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। यही मैं अभी तक कह रहा था कि जो एंडोस्पर्म है उनमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 3n, और जो जाइगोट होता है उनमें क्या होता है, 2n। जो ये है ना सेल्स किसकी, एंडोस्पर्म की, ये फिल्ड होते हैं किससे, रिजर्व फूड मटेरियल से, और ये इस्तेमाल होते हैं फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। In the most of the common type of endosperm development, the primary endosperm nucleus undergoes successive nuclear division. इसमें successive nuclear divisions होते हैं to give rise to free nuclei। ये याद रखना, ये क्या होता है, ये जो स्टेज होता है ना, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, यानी कि इसमें कोई भी सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होते, ये टोटली फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। फिर क्या होता है, सब्सिक्वेंटली फिर सेल वॉल फॉर्मेशन होती है और क्या बनता है, जो एंडोस्पर्म बनता है ये क्या बनता है, सेलुलर। जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर होते हैं सेल्स इसमें एंडोस्पर्म में, वो क्या बनता है, वो ग्रेट मतलब वेरी करता है ग्रेटली आफ्टर सेलुलराइजेशन। आगे बढ़ते हैं। जो कोकोनट वाटर होता है किस में, टेंडर कोकोनट में, जो वाटर होता है ना किस में, टेंडर कोकोनट में, वो क्या होता है, वो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। जो कोकोनट वाटर होता है वो क्या होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, वो बहुत सारी न्यूक्लियर का बना हुआ होता है। और जो सराउंडिंग वाइट कर्नल होता है वो क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। जो एंडोस्पर्म होता है ना, या तो वो कम्प्लीटली कंज्यूम हुआ होगा, अगर कम्प्लीटली कंज्यूम हुआ होगा तो ये होगा क्या, नॉन एंडोस्पर्मस, और अगर ये कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ होगा तो एंडोस्पर्मिक होगा। अब जो जिनमें कम्प्लीटली कंज्यूम होता है वो एग्जांपल्स क्या क्या है इसकी, एक तो होता है पी, ग्राउंड नट, बीन्स, तो ये इसके एग्जांपल्स है कौन कौन से, एक तो पी है, दूसरा ग्राउंड नट, तीसरा क्या है, बीन्स। ठीक, और जिनमें क्या होता है, अब जिनमें मतलब परसिस्ट करता है, जिनमें रहता है वहीं पे, तो उसमें की एग्जांपल्स क्या क्या है, कैस्टर और कोकोनट है, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे किसकी, एम्ब्रियो की। जो एम्ब्रियो है ना वो डेवलप होता है कहाँ पे, एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, जहाँ पे जाइगोट सिचुएट होता है। अब जो most zygotes divide only after certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. Though the seeds differ greatly. देखो अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ज़्यादा मुझे यही इंपॉर्टेंट मुझे लगा। जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ना, ये सिमिलर होती है दोनों में, किन में, एक मोनोकार्टिलेडनस में, दूसरा किन में, डाइकार्टिलेडनस में। जो जाइगोट है वो क्या पहले किस में कन्वर्ट होता है, पहले वो प्रो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, फिर सब्सिक्वेंटली में किन में चेंज होता है, ग्लोबुलर, हार्ट शेप्ड, और फाइनली किस में बन जाता है, वो मैच्योर एम्ब्रियो में बन जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम एक दी है, जहाँ पे देखो यहाँ पे डिजनरेटेड सिनर्जिड्स दिखाता है, यहाँ पे जाइगोट दिखाता है जिसका 2n है, और यहाँ पे क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n, ये याद रखना, और जाइगोट कितना है, 2n, और ये क्या है, डिजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स, और ये क्या है यहाँ पे स्टेजेस किसके, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के, पहला क्या है जाइगोट, फिर क्या प्रो एम्ब्रियो, फिर क्या है ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप्ड, फिर एक कौन सा है, मैच्योर एम्ब्रियो। आगे बढ़ते हैं। जो टिपिकल डायकार्टिलेज एम्ब्रियो होता है ना, इसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, दूसरा क्या होता है, टू कार्टिलेडनस। जो डायकार्टिलेज टिपिकल डायकार्टिलेज एम्ब्रियो होता है इसके पास दो चीज़ें होती है, एक तो होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा क्या होता है, टू कार्टिलेडनस। वो पोर्शन जो कार्टिलेडनस के अबो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, एपिकॉर्टाइल, जो टर्मिनेट होता है विद द पिलम्यूल और स्टेम टिप, और जो वो पोर्शन जो कार्टिलेडन के बिलो आता है उसको हम बोलते हैं हाइपोकॉर्टाइल, जो टर्मिनेट होता है किस में, रेडिकल या रूट टिप में। जो रूट टिप होती है वो कवर्ड होती है विथ ए रूट कैप। जो एम्ब्रियोज होते हैं किसके, मोनोकार्टिलेडनस के, उनके पास खाली एक ही कार्टिलेडन होता है। जो एम्ब्रियोज होते हैं मोनोकार्टिलेडनस के, उनके पास क्या होते हैं, एक ही उनके पास क्या होता है, एक ही कार्टिलेडन होता है। अगर हम ग्रास फैमिली की बात करेंगे, जो उनका कार्टिलेडन है उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्यूट्यूलम, जो सिचुएट होता है एक साइड की तरफ, लेटरल साइड। ठीक, जो अगर हम नीचे एट इट्स लोअर एंड देखेंगे, जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है ना, इसके पास क्या होता है, एक तो होता है रेडिकल, दूसरा क्या होता है, रूट कैप, जो एनक्लोज होता है एक अनडिफरेंशिएटेड शेप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉलियोराइजा। और वो पोर्शन जो अबव द लेवल ऑफ क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। और जो एपिकोटाइल है ना, ये क्या बनाता है, ये कोलेप्टाइल बनाता है, ये याद रखना।
अब यहाँ पे ये डायग्राम दिया है किसके, डायकाट की और किसकी दी है, ग्रास की। अब यहाँ पे देखो ये पिलम्यूल है, यहाँ पे ये कॉटिलिडनस है, ये हाइपोकोटाइल है, ये रेडिकल है, ये रूट कैप है। यहाँ पे देखो ये अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रास की, ये यहाँ इसका सिक्योटेलम है, और ये क्या है, कोलेप्टाइल, ये शॉर्ट अपेकस, ये पे ब्लास्ट, ये रेडिकल, रूट कैप, कोलेराइजा। नीट में से पिछले साल डायग्राम से ये क्वेश्चन आया था, वहाँ पे आइडेंटिफाई आपको करना था ये क्या है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस डायग्राम्स की तरफ ज़्यादा ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करेंगे किन की, सीड्स की। अगर हम एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे ना, जो सीड होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सीड क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसको हम फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं, किसको, सीड को। जो सीड होता है ना वो 3 चीज़ का बना हुआ होता है। अगर हम सीड देखेंगे वो 3 चीज़ का बना होता है, एक तो सीड कोट, दूसरा कार्टिलेडन, तीसरा क्या, एम्ब्रियो एक्सिस। अब मैच्योर सीड जो होता है ना, या तो वो नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोलते हैं। जो नॉन एल्ब्यूमिनस होता है ना, उनके पास कोई रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स है इनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता, ये कंप्लीटली कंज्यूम होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एग्जांपल इसमें कौन कौन सी है, पी है, दूसरा क्या है, ग्राउंडनट। जो एल्ब्यूमिनस सीड्स हैं इनके पास क्या होता है, कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म होता है, ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। अब एग्जांपल इसकी क्या है, मैंने इसको ट्रिक एक बनाई थी, खुद की ट्रिक बनाई हुई है, BMW कार। अब बी क्या आता है इसमें, बार्ले, एम क्या आता है इसमें, मेज, डब्ल्यू क्या आता है इसमें, वीट, कार क्या आता है, कैस्टर। ठीक। अगर हम बात करेंगे किन की, ब्लैक पेपर और बीट की, इनमें कुछ न्यूसिलस, रिमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस परसिस्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पोरम बोलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम मतलब ब्लैक पेपर और बीट की बात करेंगे, उनमें कुछ रिमिनेंट्स ऑफ न्यूसिलस परसिस्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पोरम कहते हैं। जो ही सीड मैच्योर होता है ना, इसमें क्या होता है, जो वाटर कंटेंट है ना वो रिड्यूस होता है। कितना रिड्यूस होता है, नियरली 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास, मतलब 10 to 15% ही इसमें पानी बच जाता है। कब, जब सीड मैच्योर हो जाता है। ठीक। ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड, जो ओव्यूल्स होते हैं ना वो मैच्योर किस में होते हैं, सीड्स में। क्या होते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं वो मैच्योर किस में होते हैं, सीड्स में। और जो ओवरी है वो किस में डेवलप होता है, फ्रूट में। ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ जो ओव्यूल्स है वो किस में मतलब मैच्योर होते हैं, सीड्स में। और जो ओवरी है वो किस में डेवलप होते हैं, फ्रूट्स में। ठीक। जो वाल है किसका, ओवरी का, वो डेवलप होता है वाला फ्रूट, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। जो वाला ओवरी है वो डेवलप होता है वाला फ्रूट, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। अब जो ये फ्रूट है ना वो फ्लैशी भी हो सकता है और ड्राई भी हो सकता है। अब फ्लैशी किन में होता है, गावा, ऑरेंज, मैंगो, और ड्राई किन में होता है, ग्राउंडनट और मस्टर्ड में। आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि जो थैलेमस है ना वो भी कंट्रीब्यूट करता है किसमें, फ्रूट फार्मेशन में, और उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फालस फ्रूट्स। मैं बोल रहा हूँ कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, उनमें थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है किसमें, फ्रूट फार्मेशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, फालस फ्रूट्स बोलते हैं। अब एग्जांपल है इसकी क्या, मैंने इसको ट्रिक बनाई है सैक। ये मैंने खुद ट्रिक बनाई है, मुझे नहीं पता क्या आप किसी की है या नहीं है, लेकिन मैंने खुद मतलब ये बनाई है ट्रिक, इसको याद रखना। सैक, इसमें क्या, अब एस क्या है, स्ट्रॉबेरी, ए क्या है, एप्पल, सी क्या है, काशू। ये ट्रिक है इसकी, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस हिसाब से, नीट परस्पेक्टिव से, क्योंकि इसमें नीट से क्वेश्चन ज़रूर आता है। किस में, ये एप्पल, स्ट्रॉबेरी, वो बोलेंगे आपको फॉल्स, इसमें से फॉल्स फ्रूट कौन है। एग्जाम मतलब क्वेश्चन में बता सकते हैं ना, फॉल्स फ्रूट कौन है, तीनों भी दे सकते हैं, फिर बोलेंगे ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, कुछ भी बोलेंगे, आपको उस टाइम वैसे ही उसको आंसर देना है। अब क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ होती है ना, उनमें फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती, उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। कुछ फ्रूट्स, कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है, उनमें फ्रूट डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब उसमें एग्जांपल कौन सी है, बनाना। बनाना एक एग्जांपल है जो आपको याद रखना है, क्योंकि ये आ सकता है। जो शेड्स है ना, ये बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है, बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखेंगे ना, सबसे पुराना आज तक का शेड जो है वो कौन है, लोपाइन, लोपाइनस आर्टिकस, जिसको एग्जिबिटेड फ्रॉम आर्टिक टुंड्रा,
जिसको हमने कहाँ से लाया है, आर्टिक तुंद्रा से। जो ये सीड है ना, जर्मिनेटेड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डॉर्मेंसी, यानी कि 10 साल के बाद भी ये ग्रो हुआ। कौन? जो ये लुपाइन है। और दूसरा रिसेंट जो मतलब पाया गया है वो कौन है, वो डेट पाम फोनेकिस डेक्टाइलिफेरा, उसकी कितनी उम्र मिली, वो 2000 साल पुराना था लेकिन सेटल वेबल। उसको डिस्कवर कहाँ से किया, आर्चियोलॉजिकल एग्जीबिशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। अब हम बात करेंगे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी की। All the seeds in general are the products of fertilization. A few flowering plants, such as some species of astracean grasses, have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis. अब देखो कुछ स्पीशीज में क्या है कि वहाँ पे मतलब उन्होंने स्पेशल मैकेनिज्म बनाया है ताकि जो मतलब उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना हो। उन्होंने विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बनाया है, मतलब सीड्स बनाए, उनको हम बोलते हैं एपोमिक्टिक सीड्स बोलते हैं, मतलब सीड्स बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन। एपोमिक्सिस ये प्रोसेस जो है इसमें जिसमें मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड्स बनते हैं, इसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। एग्जांपल क्या है इसकी, एस्ट्रेसी और ग्रासिस है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एस्ट्रेसी और ग्रासिस ये मिमिक करता है किसकी तरह, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये लगता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ये क्या है, ये फॉर्म है किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आगे बढ़ते हैं। जो पॉलीएम्ब्रियोनी है ना, ये क्या होता है, ये ऑकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सीड में बनना, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। अब एग्जांपल क्या है इसकी, एक तो साइट्रस है, दूसरा मैंगो। इसकी ट्रिक है क्या, PCM। आप लोगों ने स्कूल में वहाँ पे कोई सेंटर में तो सुना होगा, इनको हम रखेंगे बैच PCM में, उनका हम रखेंगे PCM B में। तो वैसे ही ये ट्रिक है कि PCM, P है पॉलीएम्ब्रियोनी, C है साइट्रस और M है क्या, मैंगो। इसी के साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म।